Yes. Now, the last topic of our chapter, that is uses of carboxylic acid. कि carboxylic acid के use क्या क्या है. तो 1 by 1 याद रखो, इसको भी ग्रुपिंग कर लो अच्छे से, तो याद रह जाएगा कि पहले एक कार्बन वाला, फिर 2 कार्बन वाला, फिर सपोज बेंजीन की बात कर रहे हो, लाइक दैट. सो पहले लिखते हैं मिथेनोइक एसिड. फर्स्ट वन, मिथेनोइक एसिड इज यूज्ड इन रबर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री. किसकी बात की? मिथेनोइक की. फिर से बोल रहा हूं, रबर, टेक्सटाइल, लेदर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में यूज होता है मिथेनोइक एसिड. फिर 2 नंबर का इथेनोइक एसिड इज यूज्ड एज सॉल्वेंट एंड एज विनेगर इन द फूड इंडस्ट्री. ये तो हम यूज करते ही है विनेगर, एसिटिक एसिड. ओके ओके. अब वापस आ गया हमारा 6 कार्बन. 6 कार्बन मतलब हेक्सेन डाइओइक एसिड. याद रखो, हेक्सेन डाइओइक एसिड मतलब 2 जगह पे COOH ग्रुप लगा हुआ है. डाइओइक एसिड. हेक्सेन तो है तुम्हारा 6 कार्बन वाला. ओके, हेक्सेन बोला है, बेंजीन नहीं बोला है, ध्यान से. ओके, तो हेक्सेन और डाइओइक एसिड. तो हेक्सेन डाइओइक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन 66. ओके, नाम है नायलॉन 66 के मैन्युफैक्चर में ये यूज होता है. देन एस्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड आर यूज्ड इन द परफ्यूमरी. ओके, तो एस्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड, जैसे हमें पता है एस्टर कैसे मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल दैट विल गिव एस्टर एंड वाटर. ओके, तो एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड मतलब तुमने बेंजोइक एसिड लिया हुआ है, बेंजोइक एसिड, बेंजीन, ऊपर COOH, फिर अल्कोहल सिंपली मिथेनॉल ले लिया, समझ लो, तो CH3OH. तो बनेगा क्या? बेंजीन, फिर ऊपर COO. ओके, ऊपर क्या है? COO. तो यहां से तुम्हारा RO आएगा. RO आ गया, सिर्फ H निकल गया, और यहां से OH निकल जाएगा. तो क्या हो जाएगा? बेंजीन COOR. तो मिल गया ना तुम्हें. एस्टर क्या होता है? RCOOR. तो एक साइड R में तुम्हारी बेंजीन रिंग लगी हुई है. डन. वो यूज होता है परफ्यूमरी में. एंड हायर फैटी एसिड्स. हायर फैटी एसिड्स मतलब वो लंबी चेन वाले, जो R है वो बहुत बड़ा है. ओके, say 10, 15 like that. Okay, more than 10. So higher fatty acids are used for manufactures of soaps and detergents. Okay, तो ये तो हमने देखा ही था. हायर फैटी एसिड्स 15 कार्बन वाले हमने उसमें भी देखा था, किसमें? फिजिकल प्रॉपर्टीज में. ओके, कि वो जो लंबी चेन वाले होते हैं उसको फैटी एसिड्स बोलते हैं. तो वो बहुत लंबी चेन है, R बहुत ज्यादा बड़ा लंबा है. ओके, तो वो कहाँ यूज होते हैं? हमारे सोप्स बनाने में. ओके, तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने के लिए ये यूज होते हैं. ओके, सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही आता था ना वहां पर. अंडरस्टूड. तो क्या देखा हमने? मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड. मिथेनोइक एसिड में सब कुछ रबर इंडस्ट्री, फिर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और डाइंग इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज. डन. फिर इथेनोइक मेनली तो खाने के लिए और सॉल्वेंट के लिए, बस सिंपली याद रखो. फिर हेक्सेन डाइओइक एसिड. हेक्सेन डाइओइक एसिड. साइक्लोहेक्सेन भी नहीं है, हेक्सेन डाइओइक एसिड मतलब सिंपली हेक्सेन और दो मतलब ऐसा समझो कि बीच में 6 कार्बन है और उसके इस साइड भी एक COOH, उसके इस साइड भी एक COOH. समझ गए? तो इसको कैसे नेम करेंगे? IUPAC में बताया था मैंने, याद हो तो. बीच में 6 कार्बन और ये पहला जो कार्बन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में COOH, ये लास्ट वाला जो कार्बन है उसके राइट हैंड साइड में COOH. तो उसको नेमिंग कैसे करेंगे? बीच वाले कार्बन गिन लो, तो वो 6 है, इसलिए हेक्सेन और डाइओइक एसिड. अगर यहाँ बीच में 6 की जगह 3 कार्बन हो तो प्रोपेन डाइओइक एसिड. याद आया? IUPAC में हमने डिस्कस किया था कार्बोक्सिलिक एसिड के, इसमें बताया भी गया, वापस नहीं जा रहा, लेकिन बताया भी गया है, 1-2 एग्जांपल्स भी है. तो उसका यूज होता है नायलॉन 66 के प्रिपरेशन में. फिर बेंजोइक एसिड के एस्टर्स, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दैट विल गिव एस्टर्स एंड वाटर. तो कार्बोक्सिलिक एसिड तुमने कौन सा लिया है? बेंजोइक एसिड. अल्कोहल कोई भी ले लो, तो तुम्हारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें से OH निकल जाएगा, और वो जो अल्कोहल है ROH, वो RO वहां पे ऐड हो जाएगा. डन. तो बेंजीन फिर COOR, वो तुम्हारा एस्टर बन गया. वो तुम्हारा यूज होता है परफ्यूमरी में, मतलब परफ्यूम इंडस्ट्री में. ओके, सो वो. और लास्ट वाला हायर फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन वाले जो हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं
वो हमारे यूज होते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने के लिए। हाँ, और सोडियम, यस, सोडियम बेंजोएट जो है इज यूज्ड एज द फूड प्रिजर्वेटिव। ओके, सोडियम बेंजोएट मतलब वापस कैसे करोगे, बेंजोइक एसिड में से OH निकाल दो, OH नहीं H निकाल दो और Na लगा दो। ओके, बेंजोइक एसिड है पूरा, बेंजीन के ऊपर COOH, H निकाल दो और Na लगा दो, तो ये सोडियम और ये पूरा COO के साथ NO8 ग्रुप, तो बेंजीन के साथ है तो बेंजोएट ग्रुप। डन, पक्का। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चैप्टर, बट यहाँ पे कंप्लीट होता है। हाँ, जो 3 4 5 न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं, इजी ही है। अगर ये तुमने सारी रिएक्शन अच्छे से समझ ली तो न्यूमेरिकल में तुम्हें थोड़ा भी ऐसा नहीं लगेगा यार ये कहाँ से ये कहाँ से, बट ये याद होना चाहिए। फिर अभी मैं बोलूँ कि डिबाल रिएक्शन और अभी तुम डिबाल ही भूल गए तो नहीं चलेगा। ओके, हाँ, जितने भी हो अभी डिस्कस कर लेते हैं, इजी है। ओके, क्यों? चैप्टर रिवाइज करो, लेकिन समझ में आ जाए वैसा ही है। क्या कर लेने दो, क्या न्यूमेरिकल्स या रिवीजन कंसेप्ट का? लेकिन समझ गए ओके कि पूरा कंसेप्ट, जैसे हमने जो जो चीज पढ़ी, ओके, जैसे मैंने अभी डीबाल का बताया तो वो हमने ईटार्ड रिएक्शन पढ़ी थी स्टार्टिंग में, अभी हमने लास्ट में कितनी सारी रिएक्शन पढ़ी, अल्डिहाइड में अलग है, कीटोन में अलग है, कार्बोक्सिलिक एसिड में अलग है, लॉन्ग चैप्टर आया एक्सेप्ट। ओके, बट अच्छे से सपोज तुम एक पेज पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड का ही नोट्स रखो ना, 3 पेज, हम एक पेज में तीनों नहीं आएंगे, एक पेज कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक पेज कीटोन का, एक पेज अल्डिहाइड का, तो बस उतने में तुम्हारा पूरा नोट्स आ जाना चाहिए। और पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन तो तुम्हें लिखनी नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना लिखना है, जैसे अभी हमने कैसे केमिकल रिएक्शन का रिवीजन किया कि पहले में H निकाला, तो H निकाला तो वहां पर क्या क्या करना है, तो सिर्फ मेटल के साथ करो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करो, या फिर से NaOH के साथ करो, बेस के साथ करो, तो क्या होगा, तो सिर्फ Na वहां पे जुड़ जाएगा। तो वो रिएक्शन सिर्फ लिख लो, और तुम्हारा करना क्या है, पहला तुम्हें H निकालना है, दूसरे में क्या करना है, पूरे OH निकालने। तो टोटल कितनी रिएक्शन है, 4 रिएक्शन है। तो OH में से फिर तुम्हें क्लोरीन डालोगे, OH निकाल के क्लोरीन डालोगे, फिर OH निकाल के और क्या डालोगे, OH निकाल के क्लोरीन डाल दिया, फिर OH निकाल के NH2 डालोगे तो एमाइड बन जाएगा। ओके, OH निकाल के OR डाल दोगे तो एस्टर बन जाएगा। ओके, और अगर 2 मॉलिक्यूल ले लिए तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड के और पानी निकाल दिया तो तुम्हारा एनहाइड्रेट बन जाएगा। उतना शॉर्ट में, शॉर्ट नोट एक पेज में पूरा लिखना है, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना लिखना है, पूरा ऐसे छापना नहीं है, उसके लिए तो है ही बुक, वो तो बुक में से हम पढ़ेंगे ही, बट ये क्विक रिवीजन के लिए है। सपोज तुम सोने जा रहे हो, ओके, और सिर्फ 2 ही मिनट में तुम सो जाने वाले हो, 2 मिनट में पेज पढ़ सको उतना ही लिखना है, 2-3 मिनट में पूरा पेज का रिवीजन हो जाए, पूरे चैप्टर का, पूरे पेज तुमने पढ़ लिया मतलब पूरा चैप्टर का रिवीजन हो गया, उतना ही लिखना है, फिर पूरी टेक्स्ट और वो सब ये सब नहीं लिखना है। सपोज यूजेस भी लिख रहे हैं तो अभी हमने कैसा बोला, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड, सोडियम इथोक्साइड और से बेंजोइक एसिड के एस्टर, खत्म, सब में एक एक 2 याद होने चाहिए। ओके, तो वैसे नोट्स बना लो, नॉट ओनली दिस चैप्टर, हेलो अल्केन्स, हेलो ये बंद चल रहा है, हेलो अल्केन, अरीन, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके पहले वाला हमारा अल्कोहल, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, वो तो बोला ना, और अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ओके, वो हेलो अल्केन, हेलो अरीन और ये वाला डन। सबके अच्छे से नोट्स बना लो।